जानिए क्या नवरात्रि में दुर्गा आराधना का महत्व। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। नारद पुराण, देवी भागवत समेत अनेक पुराणों में हिंदू धर्म के इस पवित्र पर्व के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माँ दुर्गा की आराधना करना सबसे फलकारी होता है। आदि काल में आश्विन या शारदीय नवरात्र राजा एवं शाही परिवार के लिए उपयुक्त माना जाता था। वहीं चैत्र नवरात्र आम जनमानस के लिए था। आश्विन नवरात्र तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं चैत्र नवरात्र का महत्व सात्विक पूजा अर्चना में अधिक है। हालांकि उपरोक्त कथनों के अलावा अन्य कोई भी चीज दोनों नवरात्रि में अलग नहीं है। दोनों ही नवरात्रियों के फल एवं पूजन विधि पूर्णतः एक समान है। इस दौरान व्रत, हवन, कन्या पूजन एवं दान का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है? नहीं तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों के खास बनने की कहानी। नारद पुराण के अनुसार चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से ही युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन गुड़ी पर्व और हिंदू नव वर्ष का त्योहार भी मनाया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत इसी दिन के आधार पर हुई थी। दैविक साधना के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। देवी भागवत की कथा अनुसार दुर्गम नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगा। इस राक्षस से मुक्ति के लिए देवताओं ने 9 दिनों तक देवी दुर्गा की आराधना की। 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने अन्य रूपों की सहायता से राक्षस का अंत किया। इसके अलावा भगवान श्री राम ने भी राक्षस राज रावण को हराने के लिए माँ शक्ति का ध्यान नवरात्र में ही किया था। हिंदू धर्म की मान्यता है कि शरीर के 9 मुख्य द्वार हैं और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। मुख्य इंद्रियों में बैलेंस बनाए रखने के लिए इन द्वारों की शुद्धता बहुत अहम होती है। शरीर की सफाई तो हम प्रतिदिन करते हैं, किंतु अंतरात्मा की शुद्धि के लिए हर 6 माह के अंतराल पर नवरात्रि का व्रत किया जाता है। उपरोक्त पौराणिक कथाओं के अलावा नवरात्रि पूजन का वैज्ञानिक महत्व भी है। ये समय आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने का श्रेष्ठ समय होता है। ये दोनों ही माह ऐसे हैं जब ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा होता है और इस समय अगर शरीर को व्रत, संयम, तप, नियम आदि बंधनों में न बांधा गया तो स्वास्थ्य हानि की संभावना होती है। एक अन्य कारण ये भी है कि कलयुग में देवी दुर्गा को सबसे प्रभावकारी दैवीय शक्तियों में एक माना गया है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, हनुमान आदि कुछ ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना कलयुग में भी आसान है। इस कारण भी हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आम जनमानस वर्ष में 2 बार अवश्य इन दैवीय शक्तियों के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आशा है उपरोक्त तथ्य आपके मन में नवरात्रि के प्रति श्रद्धा को और मजबूत करेंगे।